अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ महक और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन ब्रेड की ज़बरदस्त सी रेसिपी। ये रमज़ान स्पेशल है तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। सबसे पहले हम डो रेडी कर लेंगे। डो के लिए जो है मैंने हाफ़ कप ल्यूक वार्म वाटर लिया है, तकरीबन नीम गर्म होना चाहिए हल्का सा। और इसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून चीनी और इसमें 1/2 टीस्पून हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हम इसमें यीस्ट ऐड करेंगे और 1 कप हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। ठीक है। जिस कप से हमने जो है पानी को नापा है उसी कप से आपने मैदा इसमें डालना है ताकि क्वांटिटी आपकी इक्वल रहे। ठीक है। ये इसको डाल के ना थोड़ा सा पहले हमने पानी, चीनी और यीस्ट डाल के इसको थोड़ी देर के लिए 10 मिनट्स के लिए रेस्ट दे देना। इसमें 1 टेबल स्पून हमने जो है ऑयल भी ऐड करना है। जब 10 मिनट्स के बाद इसके अंदर हमने मैदा और सॉल्ट ऐड करना है। ये सॉल्ट आप साथ में भी ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैदा आपने बाद में ऐड करेंगे। देखिए सॉल्ट मैंने डाला है इसमें 1/2 टीस्पून और इसमें मैंने ऑयल डाला है 1 टेबल स्पून। ठीक है। और इसको मैंने 10 मिनट्स के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने इसमें जो है 1 कप मैदा ऐड किया था। अच्छा, ये जो चिकन ब्रेड की जो हम डो रेडी करेंगे ना, ये डो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए कि क्योंकि बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं होनी चाहिए, बहुत टाइट भी नहीं चाहिए, लेकिन नॉर्मल हो इसकी कंसिस्टेंसी। क्योंकि अगर आपकी बहुत ज़्यादा टाइट डो बनेगी तो फिर आपकी चिकन ब्रेड जो है सॉफ्ट और फ्लफ़ी नहीं बनेंगी। ठीक है। और इसको ये देखें, जब मैंने मैदा ऐड किया तो बस इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी है। थोड़ी सी ये नहीं कि हाथों पे ये चिपक रही थी, तो बस फिर मैंने इसमें ऑयल लगाया है, इसको कवर करके मैंने रख दिया था। तकरीबन 1.5 आवर में ये जो है राइज़ हो गई थी। राइज़ होने के बाद ये ऐसी इसकी शक्ल निकल आई है। बस उसके बाद मैंने इसको अच्छा सा नीट किया है और मैंने कहा ज़रा 5 to 10 मिनट्स मैंने इसको नीट किया था। और उसके बाद मैंने इसके पोर्शंस बना लिए थे। पोर्शंस मेक श्योर आपने बहुत बड़े बड़े नहीं बनाने हैं, मुनासिब साइज़ के पोर्शंस बनाने हैं ताकि जो पेड़े आपके बने वो बहुत यानी कि मुनासिब साइज़ के होने चाहिए। जो बहुत बड़े बड़े होंगे, क्योंकि आप इसको भी रेस्ट भी देंगे 10 मिनट्स का, तो ये दोबारा से थोड़े से फ्लफ़ी हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ी सा राइज़ हो जाएंगे। तो ये देखें जी, हमने पेड़े बना के रख दिए थे और ये इनको तकरीबन 10 मिनट्स का रेस्ट मैंने दिया था। और ये कीमा जो है मैंने पहले से रेडी करके रख दिया था चिकन को। तो चिकन में शिमला मिर्च थी, चिकन था, जैसे नॉर्मल चिकन हम लोग रेडी करते हैं, उसमें क्रीम वगैरह मायोनीज़ मैंने ऐड किया हुआ था। तो बस आप घर में नॉर्मल सा कीमा बना लें या क्या कहते हैं चिकन बना लें किसी भी तरह से। और स्टफिंग आपकी पसंद की होनी चाहिए, जो भी चीज़ें आप पसंद करते हैं वो वाली सब्जियां ऐड कर लें, वो चिकन ऐड कर लें। लेकिन इसमें जो है मैंने चिकन और शिमला मिर्च ऐड किया था जस्ट। और इस तरह से मैंने इसको फ़ोल्ड कर दिया था पेड़ा बना के, उसके अंदर जो मैंने स्टफिंग ऐड की और मैंने फ़ोल्ड इसको किया है। और ये देखें इस तरह से मैंने इसको फ़ोल्ड करने के बाद रख दिया था 5 मिनट के लिए। और उसके बाद मैंने इसमें एग वॉश किया है। ठीक है। एग वॉश के बाद इसके ऊपर जो है हम कट लगा लेंगे। कट हम इसलिए लगाएंगे ताकि जो थोड़ी बहुत एयर है ना वो बाहर निकल आएगी, तो क्या कहते बेक होते हुए वो फिर फूलेंगे नहीं साइड से। ठीक है। और इस तरह से जो है हमने इसमें शिमला मिर्च और टोमेटो की टॉपिंग कर दी है। ऊपर से मैंने जो है इसके ऊपर कलौंजी डाल दी है, या आप ब्लैक वाले सेसमी सीड्स भी डाल सकते हैं। तो बहुत मज़े के बने थे, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करने हैं और मुझे फ़ीडबैक आप लोगों ने ज़रूर देना है। अच्छा, एक चीज़ और है कि चिकन ब्रेड में बहुत सारे लोग जो हैं अक्सर यानी कि ना चेडर चीज़ या मोज़रेला चीज़ जो है ऐड किया जाता है, तो मैंने ख़ुद से इसमें ऐड नहीं किया। आप लोगों को अगर मतलब कोई इशू नहीं है, आप लोग खाना हेल्दी फूड खाना चाहते हैं, चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ आप इसमें स्टफिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, उसकी टॉपिंग में भी डाल सकते हैं। तो मैंने ये विदाउट चीज़ बनाया था ख़ुद से। ठीक है। तो बस आपने इस तरह से सारे रेडी कर लेने हैं, इनको 5 मिनट्स का रेस्ट देना है। रेस्ट देने के बाद आप देखेंगे ये थोड़े थोड़े राइज़ हो चुके हैं और इसको भी आपने ओवन में बेक करना है 200 डिग्री पे तकरीबन 15 मिनट के लिए। बेक करने के बाद देखें जी इनकी शक्ल ऐसी है और ये बहुत मज़े के बने थे। आप लोगों ने रमज़ान में ज़रूर ट्राई करने हैं, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है और मुझे ज़रूर आपने सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है, शेयर करना है और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।